हेलो। हेलो। चलेगा फ्रेंड, अपन बात कर रहे थे अभी तक अपन ने किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट रीनल सिस्टम का ऑर्गन। छोटे छोटे सिस्टम बचे हैं, एक यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है यूरेटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूरेटर। अपन किडनी के ऑर्गन की बात कर रहे हैं, रीनल सिस्टम के ऑर्गन की बात कर रहे हैं। पहला किडनी, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। नेक्स्ट बात करें अपन यूरेटर की। यूरेटर की अगर बात करें तो 2 इन नंबर में कितने होते हैं? ये 2। क्लियर है? फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी। ये भी कौन सी कैविटी में पाए जाते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? इसकी जो लेंथ होती है बहुत मेल और फीमेल में 25 से 30 सेंटीमीटर। एक ही वर्ड में पूछा तो 25 सेंटीमीटर। ये तो जल्दी बात करी लेंथ की इसकी। नेक्स्ट इसका डायमीटर देखिएगा। इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से लेके 0.8 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 2 से 8 mm। और अगर आपको एक ही वर्ड में पूछा तो 3 mm या 0.3 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है? डायमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूरेटर का डायमीटर कितना होता, तो 3 mm। कितना mm? 3 mm। लेंथ इसकी एवरेज 25 से 30 सेंटीमीटर। कौन सा एब्डोमिनल ऑर्गन है? ये एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। नंबर इसके कितने होते हैं? 2। ये भी किससे डेवलप होता है बच्चों? याद करो, अपन ने बात करी थी मीजोडर्म से। किडनी और यूरेटर दोनों किससे डेवलप हो रहे हैं? मीजोडर्म से। क्लियर है? फिर अपन ने बात करी इसके बाद, ये तो बात हुई जनरल इंट्रोडक्शन की आपकी मीजोडर्म से। क्लियर? इसकी लेंथ है, देखिएगा, ये इस तरह से होते हैं। आपकी ये किडनी है, किडनी से दोनों तरफ से क्या निकल रहे हैं? आपके यूरेटर। क्या निकल रहे हैं? यूरेटर। और ये यूरेटर निकल के मर्ज हो रहे हैं किसके अंदर? यूरिनरी ब्लैडर में। किस में मर्ज हो रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। ये जो इसकी इंटरनल जो डायमीटर है वो कितना? 3 mm है, और इसकी टोटल लेंथ है 25 से 30 सेंटीमीटर। और ये किस होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। क्लियर है? ये जो यूरेटर है एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 3 लेयर होती है। बाहर की जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, ये फाइब्रस लेयर होती है। कौन सी लेयर बच्चों? फाइब्रस लेयर होती है। और ये जो फाइब्रस लेयर जो होती है, ये कैसी लेयर होती है? फाइब्रिन प्रोटीन की बनती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कोई ज्यादा बड़ा योगदान नहीं है, केवल ये फाइब्रस लेयर है जो किसको? आपके यूरेटर को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी कौन सी लेयर है? मिडल लेयर। कौन सी लेयर बच्चों? सेकेंड वाली कौन सी लेयर है? बीच वाली मिडल लेयर। और ये मिडल लेयर है वो वेरी इंपॉर्टेंट स्मूथ मसल से बनी हुई है। कौन सी मसल्स में? स्मूथ मसल से बनी हुई है। कौन सी लेयर? मिडल लेयर। और ये जो स्मूथ मसल्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। स्पेशली S1, S2, S3 सैक्रल प्लेक्सस के द्वारा कंट्रोल होता है। कौन? आपका मिडल लेयर। क्लियर है? ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पाए जाते हैं, इसीलिए आपके वेरी इंपॉर्टेंट यूरेटर के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पाए जाते हैं। कौन से मूवमेंट? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पाए जाते हैं। किसमें? आपके यूरेटर के अंदर। इसीलिए यूरिन अपर किडनी से किधर आता है? नीचे की तरफ। क्लियर है? इसके अलावा ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का एक और फायदा है कि स्मूथ मसल्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। मिडिल वाली लेयर, इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पाए जाते हैं। इसीलिए ये क्या करती है? प्रिवेंट। इसका फायदा क्या है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का क्या फायदा? कि यूरेटर में आपके क्या पाई जाती है? आपकी स्मूथ मसल्स पाई जाती है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है। इसकी वजह से यूरेटर के अंदर आपके क्या होते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने का फायदा क्या है? कि ब्लैडर फुल भी हो जाए तो यूरिन का बैक फ्लो क्या होता है? आपका प्रिवेंट होता है। क्लियर है? इसके अलावा थोड़ा बहुत 10% फायदा क्या होता है? कि किडनी से यूरिन किधर चलता है? ब्लैडर की तरफ। क्लियर है? हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा एक अलग से लीक सेट के, कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन मेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेविटी के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है?
ग्रेविटी के द्वारा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी से ब्लड यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू जो आता है वो मेनली किसकी वजह से आता है? ग्रेविटी की तरह, क्योंकि किडनी ऊपर और ब्लैडर कहाँ है? नीचे की तरफ। 90% जो यूरिन आता है यूरिनरी ब्लैडर में वो किसकी वजह से आता है? ग्रेविटी की वजह से। और 10% किसकी वजह से आता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ यूरिन माइग्रेशन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर? तो मेन कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, क्योंकि किडनी ऊपर और ब्लैडर क्या है? नीचे की तरफ है, इसीलिए क्या होता है आपका यूरिन 2% नीचे। और अंदर ही अंदर की जो लेयर है, तीसरी लेयर जो अपने बात करी, बाहर की फाइब्रस लेयर है, दूसरी मिडल लेयर, और अंदर अंदर की तीसरी लेयर है, ये क्या कहलाती है? म्यूकोसा लेयर। कौन सी लेयर? म्यूकोसा लेयर। और ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ज्यादा इसका कोई बड़ा योगदान नहीं है। तो कुल मिला के यूरेटर की 3 लेयर होती है, बाहर की फाइब्रस लेयर, बीच की मिडल मसल्स लेयर, स्मूथ मसल्स की, और तीसरी कौन सी लेयर होती है? म्यूकोसा लेयर। ये तो आ गई आपकी कवरिंग ऑफ यूरेटर। इसको नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस के द्वारा, स्पेशली S1, S2 और S3 सैक्रल प्लेक्सस की नर्व के द्वारा। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें अपन, यूरेटर को ब्लड सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा याद रखें। यूरेटर को जो ब्लड सप्लाई होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट वेसिकल आर्टरी एंड वेसिकल वेन के द्वारा होती है। बस इतना ध्यान रखें। यूरेटर को ब्लड कौन देता है? वेसिकल आर्टरी। और ड्रेन कौन करती है? वेसिकल वेन। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभी तक बात करी यूरेटर 2 इन नंबर होते हैं, फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। लेंथ इसकी 25 से 30 सेंटीमीटर, डायमीटर 0.2 से लेकर 0.8 सेंटीमीटर यानी 3 mm या 0.3 mm सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है? मीजोडर्म से डेवलप होती है। इसकी जो मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है। इसी वजह से इसी वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से ब्लैडर फुल होने के बाद भी बैक फ्लो किडनी की तरफ नहीं होता है। हालांकि यूरिन का किडनी से ब्लैडर की तरफ आने का मेन कारण क्या है? ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी है। क्लियर है? इसको ब्लड सप्लाई की बात करें तो वेसिकल आर्टरी और वेसिकल वेन इसकी ब्लड सप्लाई के लिए क्या है? जिम्मेदार है। ये तो बात होगी जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में? किडनी के बारे में। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें अपन, यहां पे 2 जंक्शन बनते हैं। कितने जंक्शन बनते हैं? 2 जंक्शन। क्लियर? देखिएगा, यूरेटर और किडनी के बीच और यूरेटर और ब्लैडर के बीच टोटल 2 जंक्शन का निर्माण होता है। देखिएगा ये क्या होते हैं। यूरेटर की बात करें, देखिएगा ये किडनी है, ये वाला एरिया कौन सा है? हाइलस। कौन सा एरिया? हाइलस। जहां से किडनी खत्म होती है और यूरेटर चालू होता है, यहां पे जो जंक्शन बनता है उसे क्या बोलते हैं? यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। कौन सा जंक्शन बच्चों? यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। और ये थोड़ा वाइड होता है। कैसा होता है? ये थोड़ा वाइड होता है। क्लियर है? सेम इधर से दूसरा बनेगा आपका इस तरह से। नेक्स्ट देखिएगा, यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन बनाने के बाद यूरेटर किधर जाएंगे? ब्लैडर की तरफ। और वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर में पोस्टीरियर एंड इंफीरियर साइड से यूरेटर की एंट्री होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आपके जो यूरेटर है वो ब्लैडर में कहां से घुसेंगे? ये ब्लैडर है, इस तरह से आपके कौन आएंगे? यूरेटर। और पोस्टीरियर और इंफीरियर साइड से क्या करेंगे? बैकवर्ड एंट्री होगी। ऊपर से एंट्री नहीं करेंगे। कहां से? पोस्टीरियर साइड से एंटर करते हैं कौन? आपका यूरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो पोस्टीरियर एंड इंफीरियर साइड से किसकी एंट्री होगी? यूरेटर की। इंफीरियर एंड बैकवर्ड साइड से एंट्री होगी किसकी? यूरेटर की। क्लियर है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ चुका है कि यूरेटर का यूरिनरी ब्लैडर में कहां से एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, तो कहां से? पोस्टीरियर एंड से एंट्री होती है। क्लियर है? जहां पे देखिएगा, जहां पे यूरेटर और ब्लैडर मिलते हैं यहां पे एक जंक्शन का निर्माण होता है। इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? यूरेट्रोवेसिकल यानी यूरिनरी ब्लैडर यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। क्लियर है? आरी बात में कौन सा जंक्शन बनता है? यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। तो 2 जंक्शन तो यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन बन गए दोनों किडनियों के बीच और यूरेटर के बीच। और 2 जंक्शन का बने? यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। किसके बाद? यूरेटर और ब्लैडर के बीच में। क्लियर है? ये दोनों 2 होते हैं। तो 2 जंक्शन बने, एक तो यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन और एक कौन सा? यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। वेसिकल जो जंक्शन होता है वो
यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन कैसा होता है, थोड़ा वाइड। अब नेरो होता है तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यूरेटर में स्टोन हो तो सबसे ज्यादा स्टोन का होता है यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन के। मोस्ट स्टोन साइट ऑफ यूरेटर कौन है बच्चों, यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। क्लियर, यहां तक बात हुई किसकी, जंक्शन की। नेक्स्ट देखिएगा, यूरेटर का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, यूरेटराइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर क्या कहलाता बच्चों, यूरेटराइटिस। यहां तक आ रही, यहां तक डाउट है। नेक्स्ट, यूरेट्रोलिथियसिस, एक टर्म होती है यूरेट्रोलिथियसिस, और यूरेट्रोलिथियसिस का मतलब क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन इन यूरेटर। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोन फॉर्मेशन इन यूरेटर इज नोन एज यूरेट्रोलिथियसिस। क्लियर है। कई बार क्या होता है, यहां पे स्टोन बन गया, कहां पे, यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन पे, तो यूरेटर ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे तो धीरे धीरे यहां पे यूरिन कलेक्ट होगा और यूरेटर क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रो यूरेटर। क्या बोलते हैं, हाइड्रो यूरेटर। क्या बोलते हैं, हाइड्रो यूरेटर। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ यूरेटर ड्यू टू यूरिन एक्यूमुलेशन। आई बात में। और ये यूरेटर तो डायलेट होंगे, साथ साथ में कई बार रीनल पेल्विस भी डायलेट हो जाता है, किडनी भी डायलेट होता है। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्लियर है। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ रीनल पेल्विस ड्यू टू यूरिन एक्यूमुलेशन। और यूरिन एक्यूमुलेशन क्यों हो सकता है, यूरिन एक्यूमुलेशन होने का कारण क्या है कि यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन पे क्या हो जाए, यूरेट्रोलिथियसिस हो जाए। ये यूरेट्रोलिथियस की वजह से क्या हो सकता है, आगे यूरिन पास नहीं होगा तो आपका यूरेटर क्या हो जाएगा, डायलेट। यूरेटर का डायलेट क्या कहलाता है, हाइड्रोयूरेटस। और रीनल पेल्विस का डायलेशन क्या कहलाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्लियर है। अब यूरेटर आपका ब्लॉक हो गया तो इसका मैनेजमेंट क्या है, फिर अपन यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंड लगाते हैं, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है ब्लॉकेज का, डीजे स्टैंड। क्या लगाते हैं, डीजे स्टैंड, या इसको जे स्टैंड भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, अगर आपने देखी होगी तो इस तरह की डीजे स्टैंड लगाते हैं। ये किसका मैनेजमेंट है, आपका यूरेटर ब्लॉकेज का। ये तो बात हुई जनरल। क्लियर है, किससे रिलेटेड, यूरेटर से रिलेटेड। मोटी मोटी बातें बात करिए अपन ने। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, ये जो यूरेटर होता है फीमेल में, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके यूट्रस से, किससे बच्चों, फीमेल में यूट्रस से मात्र 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है। यूट्रस से कितनी दूरी पे होता है, मात्र 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो जब आप हिस्टेक्टोमी करते हो, क्या करते हो बच्चों, हिस्टेक्टोमी के दौरान वेरी इंपॉर्टेंट, किसके रप्चर होने की रिस्क रहती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर दूर है। जब आप यूट्रस को काट रहे हो तो साथ में कौन रप्चर हो जाता है, यूरेटर। इसलिए हिस्टेक्टोमी में रिस्क ऑफ यूरेटर रप्चर, क्योंकि यूट्रस और यूरेटर के बीच में मात्र कितनी दूरी होती है, 1 सेंटीमीटर की। यहां तक कोई डाउट है तो रिस्क ऑफ यूरेटर रप्चर एक क्वेश्चन आ चुका है। हिस्टेक्टोमी में किसकी रिस्क रहती है, तो रिस्क ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके रप्चर की, यूरेटर रप्चर की। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कौन सा स्टैंड लगाते हैं, डीजे स्टैंड। यूरेटर में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, 2 जंक्शन है, यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन और यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। सबसे ज्यादा स्टोन का होता है यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन पे, क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा नेरो होता है। यूरेटर का इन्फ्लामेशन यूरेटराइटिस कहलाता है, स्टोन फॉर्मेशन यूरेट्रोलिथियसिस कहलाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन या यूरिन एक्यूमुलेशन क्या कहलाता है, हाइड्रोयूरेटस। और रीनल पेल्विस में अगर हो जाए तो क्या कहलाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये 3 छोटी छोटी बातें और क्या जनरल इसके बारे में बात करी अपन ने। इसके अलावा ये जो यूरेटर है वो ब्लेडर के पोस्टीरियर साइड से क्या करता है, आपके एंटर करता है, और कुल मिला के किससे डेवलप होता है, मीजोडर्म से। यहां तक को डाउट हो तो बात हमारी। और एक और बात करी, यूरेटर में क्या पाए जाते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बॉडी में 2 जगह पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, एक तो जीआईटी में, क्लियर है, और एक दूसरे कहां पे, यूरेटर में। ये थी छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते अपन रीनल सिस्टम के की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा, यूरिनरी ब्लैडर।
नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे यूरिनरी ब्लैडर बोल दो आप, या इसी को बोलते हैं वेसिकाई, या इसी को बोलते हैं रिजर्वोयर ऑफ यूरिन। वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्वोयर ऑफ यूरिन। क्लियर है? यूरिनरी ब्लैडर, वेसिकाई या रिजर्वोयर ऑफ यूरिन। क्लियर है? इसके बारे में अगर बात करें आज बात में डेवलप फ्रॉम, तो ये कहां से डेवलप होता है? मीजोडर्म से। सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर जो डेवलप होता है वो आपका कहां से डेवलप होता है? एंडोडर्म से। किससे डेवलप होता है? एंडोडर्म से। ज्यादा को डाउट है? एंडोडर्म से डेवलप होगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी जो ब्लैडर है, क्लियर है, इसकी जो साइज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो साइज होती है, एम्प्टी ब्लैडर कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्टी ब्लैडर कैसा होता है? पियर शेप, नाशपाती के आकार का। को डाउट है? और फुल होने के बाद कैसा होता है? ओवल शेप, अंडाकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली कैसा होता है? पियर शेप, नाशपाती के आकार का, सिकड़ा हुआ सा होता है, जबकि फुल भर जाने के बाद कैसा हो जाएगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ओवल शेप। इसकी सिचुएशन देखिएगा, क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। अडल्ट में जब ये एम्प्टी होगा, खाली होगा ब्लैडर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरिनरी ब्लैडर जब खाली होगा तब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसा ऑर्गन होगा? पेल्विक ऑर्गन। ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यूरिनरी सिस्टम में एकमात्र कौन सा ऑर्गन जो पेल्विक ऑर्गन है वो कौन सा है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, आपका यूरिनरी ब्लैडर। बाकी किडनी और यूरेटर दोनों अपन ने पढ़ा, वो कौन से ऑर्गन थे? एब्डोमिनल ऑर्गन। इसके अलावा जो यूरेट्रा है वो तो एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो अगर बात करें अपन यहां, तो अडल्ट में एम्प्टी जो आपका कौन ब्लैडर होता है वो कैसा ऑर्गन होता है? पेल्विक ऑर्गन। आईवास में और अडल्ट में फुल ब्लैडर, यानी ब्लैडर भरने के बाद कैसा ऑर्गन हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एब्डोमिनल ऑर्गन। पूरा यूरिनरी ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। श्योर यहां से एक क्वेश्चन बनता है रीनल सिस्टम में। क्लियर है? अडल्ट में ये एम्प्टी होता है तो पेल्विक ऑर्गन है, और अगर फुल भर गया तो कैसा ऑर्गन है? ये एब्डोमिनल ऑर्गन है। जबकि चिल्ड्रन में आइदर एम्प्टी है और आइदर क्या है? आइदर फुल है। चाहे खाली हो चाहे भरा हुआ हो, हमेशा कैसा ऑर्गन रहता है? एब्डोमिनल ऑर्गन रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे में खाली हो चाहे ब्लैडर, चाहे फुल भरा हो, हमेशा कैसा ऑर्गन होगा? एब्डोमिनल ऑर्गन। जबकि अडल्ट में ये कैसा होता है? पेल्विक ऑर्गन। और जब खाली है और अगर भरा हुआ है तो कैसा ऑर्गन है ये? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा? एब्डोमिनल ऑर्गन। क्लियर है? इसका जो वेट है वो एवरेज होता है, सूखा वेट इसका 60 ग्राम के आसपास। कितना यूरिनरी ब्लैडर का वेट? लगभग 60 ग्राम के आसपास। क्लियर है? इसके अलावा देखिएगा इसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी? फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं इसकी, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होती है 400 से 600 ml। एक ही वर्ड में पूछे तो कितनी? 600 ml। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? तो 600 ml होती है। क्लियर है? ये तो थी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी। जबकि इसकी एनाटॉमिकल कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मैक्सिमम खींच खांच के इसमें कितना यूरिन आ सकता है? तो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इसकी 1000 ml। इस मैक्सिमम कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल कैपेसिटी। जबकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी कितनी है? 600 ml। क्लियर है? यहां तक को डाउट है? कैपेसिटी फिजियोलॉजिकल 600 ml और एनाटॉमिकल कितनी? 1000। ये ध्यान रखना, एनाटॉमिकल पूछे तो 1000 और फिजियोलॉजिकल पूछे तो 600 ml। और होल और मैक्सिमम पूछे, कुछ नहीं दिया तो भी 600 ml जाएगा। लगभग 60 ग्राम होता है। एम्प्टी पियर शेप होता है और फुल कैसा होता है? ओवल शेप। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, टेम्पररी स्टोर द यूरिन। लगभग 4 से 6 आवर्स तक ये एवरेज स्टोर रखता है। सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए क्या कहलाता है? रिजर्वोयर ऑफ यूरिन। इसलिए क्या कहलाता है? ये रिजर्वोयर ऑफ यूरिन। ये रिजर्वोयर है, यानी टेम्पररी समय के लिए यूरिन को क्या करता है? ये स्टोर करता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रिजर्वोयर ऑफ यूरिन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद ब्लड सप्लाई की बात करते हैं अपन। किसकी बच्चों? ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई में वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए ब्लडर के लिए वेसिकल आर्टरी। कौन सी आर्टरी?
वेसिकल आर्टरी जो कहां से अराइज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहां से आती है, इंटरनल इलियक आर्टरी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंटरनल इलियक आर्टरी किसकी ब्रांच है, एब्डोमिनल आयोटा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी ब्रांच है, एब्डोमिनल आयोटा की। यानी एब्डोमिनल आयोटा से ब्लड किसको जाता है, इंटरनल इलियक आर्टरी। और इंटरनल इलियक आर्टरी किसमें टूटती है, वेसिकल आर्टरी में। और वेसिकल आर्टरी से क्या बनता है, आपको ब्लड सप्लाई होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड सप्लाई में आर्टरी सप्लाई होगी। वीनस ड्रेनेज की अगर मैं बात करूं, यहां किसकी बात करें अपन, वीनस ड्रेनेज की। वीनस ड्रेनेज में वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी वेन, वेसिकल वेन। कौन सी वेन है, वेसिकल वेन, जो किसमें ड्रेन होती है, इंटरनल इलियक वेन में। और इंटरनल इलियक वेन किसमें ओपन होती है, इंफीरियर वेना केवा में। किसमें ओपन होती है, आईवीसी में। यानी दोनों ब्लड सप्लाई में वेसिकल आर्टरी और वेसिकल वेन है। वेसिकल आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी से अराइज होती है और वेसिकल वेन किसमें ड्रेन होती है, इंटरनल इलियक वेन में। क्लियर है, इंटरनल इलियक आर्टरी ब्रांच है एब्डोमिनल आयोटा की, जबकि इंटरनल इलियक वेन ड्रेन होती है किसमें, इंफीरियर वेना केवा में। यहां तक कोई डाउट है, ये बात हो गई इसकी किसकी, ब्लड सप्लाई की। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी अपन बात करते हैं, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्व सप्लाई। क्या चीज बच्चों, नर्व सप्लाई। देखिएगा इसके नर्व सप्लाई कितनी है, कैसे कैसे होती है इसकी नर्व सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा आपका। नर्व सप्लाई की बात करें तो आपको पता ही है, यूरिनरी ब्लैडर आपके कंट्रोल में नहीं, यानी इन्वॉल्ट्री ऑर्गन है। और इन्वॉल्ट्री ऑर्गन को कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक के वो दो ब्रांच, एक सिंपैथेटिक और एक दूसरा कौन सा, पैरा सिंपैथेटिक। एक सिंपैथेटिक और दूसरा कौन सा, पैरा सिंपैथेटिक। और सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो वेरी इंपॉर्टेंट, किससे बनता है, T10 से लेके L1 वर्टिब्रल स्पाइनल नर्व। कौन सी नर्व, T10 से लेके L1 स्पाइनल नर्व। और जब सिंपैथेटिक अगर आपका एक्टिवेट होगा तो यूरिन नोट पास, यूरिन नोट पास। यानी कुल मिला के जब सिंपैथेटिक काम करेगा तो यूरिनरी रिटेंशन होगा। क्या होगा बच्चा, यूरिनरी रिटेंशन। जस्ट ऑपोजिट कौन है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करता है S1, S2 और S3 सैक्रल प्लक्सेस। कौन से प्लक्सेस, S1, S2, S3 स्पाइनल नर्व, सैक्रल प्लक्सेस बोल सकते हैं इनका। और जब ये काम करेगा तो यूरिन पास, क्या होगा यहाँ पे, यूरिन पास। यानी ब्लैडर को खाली कराना तो कौन काम करना चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक। और अगर ब्लैडर को फुल रखना तो कौन काम करेगा, सिंपैथेटिक। यूरिन पास, यानी अगर ये काम करेगा तो यूरिनरी क्या होगा, इनकॉन्टिनेंस, यानी यूरिन पास होगा। किसकी वजह से, पैरासिम्पैथेटिक। यानी ब्लैडर को खाली करना है तो पैरासिम्पैथेटिक को काम करना पड़ेगा, और ब्लैडर को खाली नहीं करना तो किसको काम करना पड़ेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये बात होगी इसकी नर्वस सप्लाई की। नेक्स्ट देखिएगा, यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहे हैं अपन, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है आपका। उसके बाद आ जाइए लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैडर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैडर की कुल मिला के आपकी कितनी, 3 लेयर होती है बच्चों, 3 लेयर। ब्लैडर की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर। बाहर की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो कैसी लेयर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रस लेयर। कौन सी लेयर, फाइब्रस लेयर। बाहर की लेयर कौन सी होती है, फाइब्रस लेयर, फर्स्ट लेयर। और ये कैसी लेयर है, केवल प्रोटेक्टिव लेयर। कौन सी लेयर है बच्चों, प्रोटेक्टिव लेयर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो अब बनता है आपका, ये आपकी मिडल लेयर। कौन सी लेयर बच्चों, ये वाली लेयर जो है वो कौन सी है, मिडल लेयर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिडल लेयर बनी हुई है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्मूथ मसल से। कौन सी मसल से, स्मूथ मसल से। और इस मिडल लेयर की जो स्मूथ मसल्स है इन्हें बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिट्रूसर मसल।
यानी ये क्वेश्चन आता है ड्यूट्रिशनल मसल कहाँ पाई जाती है, तो ड्यूट्रिशनल मसल कहाँ पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में। होती क्या है, यूरिनरी ब्लैडर की जो मिडल लेयर है स्मूथ मसल से बनी हुई है, ये ड्यूट्रिशनल मसल कहलाती है। क्लियर है। और तीसरी अंदर ही अंदर की जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी लेयर, अंदर ही अंदर की जो लेयर होती है वो लेयर होती है बच्चों म्यूकोसा लेयर। कौन सी लेयर, म्यूकोसा लेयर, जो कि इनर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट। पहली फाइब्रस, दूसरी मिडल मसल्स लेयर, स्मूथ मसल लेयर, और तीसरी कौन सी लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये म्यूकोसा लेयर होती है अंदर अंदर की पूरी, और यहाँ पे जो म्यूकोसा लेयर में या यूरिनरी ब्लैडर में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजारों बार ये तो क्वेश्चन आ चुका है। यूरिनरी ब्लैडर की म्यूकोसा में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्वेश्चन यूरिनरी ब्लैडर की लेयर से कि ड्यूट्रिशनल मसल्स किसका पार्ट है, तो यूरिनरी ब्लैडर का। स्मूथ मसल्स को क्या बोलते हैं, ड्यूट्रिशनल मसल बोलते हैं। और कौन से टिश्यू होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक को डाउट हो तो। और इसी ड्यूट्रिशनल मसल्स को क्या होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, इसी के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से यूरिन पास होता है। तो तीन लेयर होगी, आउटर फायरस, मिडल और म्यूकोसा लेयर। और म्यूकोसा जो वो कौन से टिश्यू बनी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में इरेगुलर फोल्डिंग पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, रगी। क्या बोलते हैं, रगी। रगी क्या करते हैं, आपके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ब्लैडर आसानी से क्या हो सके, एक्सपेंड हो सके, फटे नहीं जब यूरिन ज्यादा हो जाए तब। रगी और स्टोमक में भी पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, इंटेस्टाइन में, सब जगह रगी पाए जाते हैं, काफी जगह। तो वैसे के वैसे रगी पाए जाते हैं किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर की म्यूकोसा में। ये थी आपकी तीन लेयर किसकी, म्यूकोसा की। नेक्स्ट ओपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे तीन ओपनिंग पाई जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट देखेगा, लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के बाद अपन बात करेंगे ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। किसकी बात करेंगे, ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, जैसे कि ये ब्लैडर है, ब्लैडर में टोटल कितनी ओपनिंग होती है, तीन ओपनिंग। दो तो यूरेटर की ओपनिंग और एक कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल स्फिंक्टर। कौन से स्फिंक्टर की, इंटरनल स्फिंक्टर की। यानी और ये दोनों कौन सी है, दो ओपनिंग, एक राइट यूरेटर ओपनिंग जो कि पोस्टीरियर साइड में, और ये कौन सी है, लेफ्ट यूरेटर ओपनिंग। यानी तीन ओपनिंग होगी, एक राइट यूरेटर की, एक लेफ्ट यूरेटर की, और एक कौन सा, इंटरनल स्फिंक्टर की। और आप जानते हैं इंटरनल स्फिंक्टर कैसा है, इनवॉल्यूंटरी स्फिंक्टर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ब्लैडर का जो इंटरनल स्फिंक्टर है जो किधर होता है, यूरेथ्रा की साइड, यहां से यूरेथ्रा राइज होगा। इस इनवॉल्यूंटरी ये कैसा होता है, इनवॉल्यूंटरी यानी आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको कंट्रोल कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी सैक्रल प्लेक्सस करेंगे, अभी पढ़ेंगे अपन जब मिक्सेशन पढ़ेंगे। क्लियर है। ये तीनों जो ओपनिंग बन रही है देखिएगा, ये देखिएगा किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में। किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में। इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बना, इस ट्रायंगुलर शेप को क्या बोलते हैं, आभासी है, कोई ऑर्गन नहीं है, केवल आभासी अपन कल्पना करते हैं ट्रायंगुलर ओपनिंग में। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइगोन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइगोनोन। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइएंगुलर ओपनिंग हो, कैसी ओपनिंग, ट्राई एंगुलर ओपनिंग ऑफ यूरेटर एंड यूरेथ्रा, यूरेटर एंड इंटरनल स्फिंक्टर इन यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड ट्राइगोन। ट्रायंगुलर ओपनिंग किसकी, यूरेटर और इंटरनल स्फिंक्टर किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर में, क्या कहलाती है बच्चों, ट्राइगोन कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्राइगोन कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन आ सकता है, ट्राइगोनाइटिस। नाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ट्राइगोन, क्या कहलाता है, ट्राइगोनाइटिस कहलाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ट्राइगोनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ट्राइगोन क्या कहलाता है, ट्राइगोनाइटिस। और ट्राइगोन क्या होती है, ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है, जो कहां पाई जाती है, ब्लैडर के अंदर पाई जाती है। दो तो यूरेटर की और एक किसकी, इंटरनल स्फिंक्टर की। और इंटरनल स्फिंक्टर कैसा होता है, प्योर इनवॉल्यूंटरी स्फिंक्टर होता है। यहां तक कोई डाउट है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें अपन, ये तो जनरल बात होगी आपकी, नर्व सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई होगी,
क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद देखिएगा यूरिनरी ब्लैडर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका, कुछ टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट, यूरिनरी सिस्टाइटिस एक वर्ड होता है, सिस्टाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर क्या कहलाता है बच्चों? सिस्टाइटिस। क्या कहलाता है? सिस्टाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है। एक वर्ड होता है सिस्टेक्टोमी। सिस्टेक्टोमी का मतलब रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। कई बार ब्लैडर में कैंसर हो जाता है तो अपन क्या करते हैं? सिस्टेक्टोमी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिनरी ब्लैडर का अगर आपको यूं पूछे कि क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का क्लासिकल साइन सिम्टम होता है पेनलेस ग्रोस हीमेचूरिया। ये क्वेश्चन 50 बार आ चुका गवर्नमेंट एग्जाम में कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा का क्लासिकल सिम्टम क्या है? तो यूरिनरी कार्सिनोमा का क्लासिकल सिम्टम है पेनलेस ग्रोस हीमेचूरिया। पेनलेस का मतलब दर्द रहित, ग्रोस हीमेचूरिया मतलब बिना दर्द के भारी मात्रा में क्या होगा? हीमेचूरिया होगा। बहुत ज्यादा यूरिन के थ्रू किसका होगा? फ्रेश आपके ब्लड का लॉस होगा। कोई डाउट है? ये तो बात हो गया किसकी? जनरल इंट्रोडक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, एक वर्ड होता है सिस्टोलिथियसिस। सिस्टोलिथियसिस का मतलब स्टोन फॉर्मेशन इन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बन जाना क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिस्टोलिथियसिस। इन्फ्लामेशन जो कि लोअर यूटीआई का पार्ट है, सिस्टाइटिस कहलाता है, रिमूवल सिस्टेक्टोमी कहलाता है। कैंसर का क्लासिकल सिम्टम पेनलेस ग्रोस हीमेचूरिया होता है और सिस्टोलिथियसिस का मतलब स्टोन फॉर्मेशन इन यूरिनरी ब्लैडर। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है किससे रिलेटेड बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर से। एक डिसऑर्डर और होता है यहाँ पे कंजेनाइटल, जो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि पेडियाट्रिक का टॉपिक है लेकिन यूरिनरी ब्लैडर चल रहा है तो पढ़ लेते हैं। एक होता है आपका एक्टोपिया वेसिकाई, या इसी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर। एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टोपिया वेसिकाई या एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर देखिएगा क्या होता है एक्टोपिया वेसिकाई। एक्टोपिया वेसिकाई की इज ए कंजेनाइटल कंडीशन, कारण कुछ भी हो सकता है। कंजेनाइटल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंट एब्डोमिनल वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर that result in urinary leakage and visible trigone. So risk of UTI very important। देखिएगा, समझिएगा इसका। ये यूरिनरी ब्लैडर है, क्लियर है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें आगे वाली दीवार क्या होगी? एब्सेंट, यानी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नहीं होगी, तो ब्लैडर खुला हुआ होगा। खुला हुआ होगा तो आपका ट्राइगोन क्या होगा? विजिबल। क्लियर है। ये आपकी एब्डोमिनल वॉल है और इसके पीछे कौन है? यूरिनरी ब्लैडर है। ये वॉल ही नहीं है तो पूरा ब्लैडर बाहर दिखेगा, यूरिन लीक होगा, यूरिनरी लीकेज होगा और ट्राइगोन क्या होगा? विजिबल होगा। ये कंडीशन क्या कहलाती है? एक्टोपिया वेसिकाई। कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। अब एक्टोपिया वेसिकाई है, क्लियर है, तो साइन सिम्टम में क्या होगा? कंटिन्यूअस यूरिनरी लीकेज होगा, यानी यूरिन का लीकेज होगा, क्लियर है। प्लस जिन लोगों को एक्टोपिया वेसिकाई होती है उन्हें मोस्ट कॉमन पेनिस की प्रॉब्लम होती है एपिस्पाडियसिस। एपिस्पाडियसिस का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एपिस्पाडियसिस का मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग ऑन डोर्सल एस्पेक्ट या सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ यूरेथ्रा। क्लियर है। तो पेनिस के ऊपर की तरफ ओपनिंग होगी, क्या कहलाता है? एपिस्पाडियसिस। तो एक क्वेश्चन आ चुका है, एक्टोपिया वेसिकाई वाले लोगों में मोस्ट प्रॉब्लम कौन सी होती है? एपिस्पाडियसिस। इसके अलावा यूरिनरी लीकेज होगा एंड रिस्क ऑफ यूटीआई। और किसकी रिस्क बढ़ जाएगी? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की रिस्क क्या होगी? यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्लियर है। मैनेजमेंट पूछा गया है इसका। सर्जिकल प्रॉब्लम है, तुरंत सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तो ये पूछा गया मैनेजमेंट। नर्स रोल क्या है? नर्सिंग जो रोल है वेरी इंपॉर्टेंट। नर्सिंग रोल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। कवर द यूरिनरी एम्स। दिल्ली में क्वेश्चन आया है और जोधपुर एम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है।
cover the urinary bladder with non-adherent, very important, गोज पीस, बड़ा वाला गोज पीस लेंगे गेमजी रोल टाइप का, और नॉन अधरेंट ड्रेसिंग करेंगे, यानी चिपकना नहीं चाहिए। नॉन अधरेंट गोज पीस से क्या करोगे आप, ड्रेसिंग, ताकि जब उतारो आप गोज पीस को उतारो तो चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि उतारते समय क्या होगा, म्यूकोसा के टच में तो ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए नॉन अधरेंट ड्रेसिंग करनी है आपको गोज पीस को। और गोज पीस को रख देना ड्राई गोज पीस से, कौन से की, सॉरी, एनएस सोक्ड, एनएस से सोक करके फिर उन गोज पीस को क्या रखना, आपको रखना है, वरना सूख गए तो क्या होगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसऑर्डर क्या कहलाता है, एक्टोपिया वेसिकायर। इन लोगों में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, एपिस्पाइडियसिस। क्लियर है, यूरेथ्रल ओपनिंग एट डोर्सल एस्पेक्ट या अबोव एस्पेक्ट ऑफ पेनिस। ये बात होगी किससे रिलेटेड। नेक्स्ट एक टर्म होती है पारयूरेसिस। कौन सी, पारयूरेसिस। पारयूरेसिस क्या होता है, क्लियर है, अनेबल टू पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन। यानी कोई पर्सन टॉयलेट में गया, ऑलरेडी कोई आदमी टॉयलेट कर रहा है, तो उसके साथ वो खड़ा होकर टॉयलेट पास नहीं कर सकता, यानी दूसरों के सामने यूरिन पास नहीं कर पाना क्या कहलाता है, पारयूरेसिस। यहां तक को डाउट है। नेक्स्ट देखिएगा, आई बात में कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटल इंजरी होती है, एक्सीडेंटल यूरिनरी ब्लैडर इंजरी, यानी सामने से हिट एक्सीडेंट हुआ और यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया आपका, रप्चर। देखिएगा यहां से एक प्यारा सा क्वेश्चन आएगा कि यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया आपका, रप्चर हो गया। एक्सीडेंटल इंजरी हुई, सामने से आपके टक्कर लगी और एक्सीडेंटल इंजरी हुई, एक्सीडेंटल इंजरी हुई पेशेंट को, तो यूरिनरी क्या होगा, रप्चर होगा। क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर रप्चर होगा। ब्लैडर क्या होगा आपका, रप्चर। और ब्लैडर रप्चर होगा तो साइन सिम्टम में देखिएगा, पहला तो पेनलेस, हेमेचूरिया होगा, ग्रेव हेमेचूरिया होगा, ब्राइट रेड हेमेचूरिया होगा क्योंकि अभी ताजा चोट लगी है, प्लस वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेन रेडिएट होगा किधर, लेफ्ट शोल्डर की तरफ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेन रेडिएट टुवर्ड लेफ्ट शोल्डर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है कि यूरिनरी ब्लैडर इंजरी हुई है तो पेन किधर रेडिएट होगा, तो किधर, लेफ्ट शोल्डर की तरफ होगा रेडिएट। एंड कैसे और क्या देखने को मिलेगा, हेमेचूरिया। हेमेचूरिया तो स्वाभाविक है, साथ में पेन किधर रेडिएट होगा, लेफ्ट शोल्डर की तरफ। सेम का सेम पेन रेडिएट होता है किसमें, एक साइन होता है केहर साइन। कौन सा साइन, केहर साइन। इसमें क्या होता है, ये देखने को मिलता है ट्रोमेटिक स्प्लीन रप्चर में। किस केस में बच्चों, ट्रोमेटिक स्प्लीन रप्चर के केस में। ट्रोमेटिक स्प्लीन रप्चर में क्या होगा, जैसे स्प्लीन रप्चर होगा तो पेन किधर रेडिएट होगा, पेन रेडिएट टुवर्ड लेफ्ट शोल्डर। इस साइन को क्या बोलते हैं, इसमें भी लेफ्ट शोल्डर में होगा, इस साइन को क्या बोलते हैं, केहर साइन। यानी केहर साइन में क्या होगा, स्प्लीन रप्चर हुआ, पेन रेडिएट होगा किधर, लेफ्ट शोल्डर की, इसको क्या बोलते हैं, केहर साइन। जबकि यूरिनरी ब्लैडर में भी पेन किधर रेडिएट होगा, रप्चर होने पे यूरिनरी ब्लैडर, वो भी लेफ्ट शोल्डर में। साइन तो कुछ नाम नहीं है, लेकिन पेन रेडिएट किधर होगा, लेफ्ट शोल्डर में। यानी स्प्लीन रप्चर और यूरिनरी ब्लैडर रप्चर के दोनों केस के अंदर पेन किधर रेडिएट होता है, लेफ्ट शोल्डर में। ये बात हो गई किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, ये बात हो गई किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की। क्लियर है। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है, जब यूरिन भर जाता है, खाली होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन प्रोसेस। क्या प्रोसेस, मिक्चुरेशन प्रोसेस। तो एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेता है, यूरिनरी ब्लैडर में मिक्चुरेशन प्रोसेस क्या होती है, देखिएगा मिक्चुरेशन प्रोसेस। क्लियर है। देखिएगा, डिजायर टू वॉइडिंग और वॉइडिंग प्रोसेस आफ्टर कलेक्शन ऑफ यूरिन इन ब्लैडर। ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट हो जाए और यूरिन थोड़ा बढ़ जाए, तब यूरिन पास करने की इच्छा या यूरिन पास करने की प्रक्रिया, स्पेशली प्रोसेस क्या कहलाती है, मिक्चुरेशन। यूरिन किस तरह से पास किया जाता है, ये घटनाक्रम क्या कहलाता है, मिक्चुरेशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्चुरेशन डिजायर
जो मिक्चुरेशन डिजायर है या वर्डिंग की जो डिजायर है, ये मिक्चुरेशन डिजायर है वो कब होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब ब्लेडर में यूरिन कितना कलेक्ट हो जाता है? 150 से 250 ml। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ही वर्ड में पूछे तो कितना ml? 150 ml। जब ब्लेडर में 150 ml क्या हो जाता है? यूरिन कलेक्ट हो जाता है, तब मिक्चुरेशन की डिजायर होती है। नेक्स्ट देखिएगा, मिक्चुरेशन की डिजायर होती है, मिक्चुरेशन के जो सेंटर होता है, मेन सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिक्चुरेशन मेन सेंटर इज फाउंड इन पोन्स। मिक्चुरेशन सेंटर कहां पाया जाता है बच्चों? पोन्स में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, सेम, लोकल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर, देखिएगा कौन सा? लोकल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर पूछे तो वेरी इंपॉर्टेंट, सैक्रल प्लक्सस में, सैक्रल स्पाइनल प्लक्सस में, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि S1, S2 और S3 याद करो पैरासिम्पैथेटिक का काम करती है सैक्रल प्लक्सस और यूरिनरी ब्लैडर को क्या कराती है? एम्प्टी। इसलिए लोकल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर पूछे, रिफ्लेक्स सेंटर, तो प्रायोरिटी क्या देनी है? सैक्रल प्लक्सस को। और ओनली मेन मिक्चुरेशन सेंटर पूछे तो कहां होता है? पोन्स में। पोन्स से मैसेज किसको मिलते हैं? आपके किसको? सैक्रल प्लक्सस को। सैक्रल प्लक्सस किसको? यूरिनरी ब्लैडर को क्या कराता है? एम्प्टी कराता है। यहां तक को डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, मिक्चुरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, देखिएगा सिंपली समझिएगा। दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, व्हेन नॉट वर्डिंग, मतलब कौन काम कर रहा है? जब आप वर्ड नहीं कर रहे हो, यानी अभी अपन वर्ड नहीं कर रहे हैं, खड़े पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, वर्डिंग नहीं है, फिर नॉट वर्डिंग, उस समय क्या है? डिट्रूसर मसल क्या है आपकी? रिलैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंटरनल स्फिंक्टर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्स्ट्रिक्ट है। क्या है बच्चों? कॉन्स्ट्रिक्ट है। यानी अभी आप क्या नहीं कर रहे हो? यूरिन पास नहीं कर रहे हो, तो इंटरनल स्फिंक्टर तो कॉन्स्ट्रिक्ट है यानी बंद है, और डिस्ट्रूसर जो मसल है वो एकदम क्या है आपकी? रिलैक्स है। यानी गुब्बारे की तरह ब्लैडर, डिस्ट्रूसर मसल रिलैक्स होगी तो गुब्बारा दबेगा नहीं तो यूरिन पास नहीं होगा। यानी क्या बात कर रहे हैं कि ये ब्लैडर है, ये गुब्बारे की तरह है, इसके अंदर बीच में मिडल स्मूथ मसल से मिक्चुरेशन, ये मिक्चुरेशन सॉरी डिट्रूसर मसल, ये डिट्रूसर मसल रिलैक्स रहेगी तो ब्लैडर दबेगा नहीं तो इंटरनल स्फिंक्टर क्या रहेगा? बंद, तो यूरिन पास नहीं होगा। मतलब इस कंडीशन में यूरिन क्या नहीं होगा? यूरिन नॉट पास। और ये कंडीशन कब होती है? जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। कौन सा नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी स्ट्रेस, यानी जब हम भागते हैं, स्ट्रेस होता है, उस समय भागते या डर के मारे स्ट्रेस के समय यूरिन पास नहीं होता, स्ट्रेस में भागते समय। क्लियर है? दूसरा, वेन वॉइडिंग, तो क्या होगा? यानी जब आप टॉयलेट पास करते हैं तो डिट्रूसर मसल पे क्या फर्क पड़ेगा? डिट्रूसर मसल आपकी होगी अब कॉन्स्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिट्रूसर मसल क्या होगी? कॉन्स्ट्रिक्शन। और इंटरनल स्फिंक्टर के साथ क्या घटनाक्रम होगा? इंटरनल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? रिलैक्स। फाइनली यूरिन क्या होगा? पास। और ये कौन काम कराता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी हैप्पीनेस, जब आप खुश रहते हो तो बार बार टॉयलेट जाते हो, क्योंकि हैप्पीनेस में यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके द्वारा? S1, S2 और S3 सैक्रल प्लक्सस के द्वारा डिट्रूसर मसल्स को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट। डिट्रूसर मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, यूरिन क्या होगा? पास होगा। यानी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो यूरिन नॉट पास यानी यूरिनरी रिटेंशन होता है, और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो यूरिन पास यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। तो मैनेजमेंट के लिए उल्टा करें, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में कौन सी ड्रग दे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली, जैसे एट्रोपिन, डिट्रोपान। और जब यूरिनरी ड्रिबलिंग हो रही है तो ऐसे ड्रग देगी यूरिन पास नहीं करें। ड्रिबलिंग को रोकने के लिए, यूरिनरी ड्रिबलिंग को रोकने के लिए कौन सी दोगे? सिंपैथेटिक वाली, एट्रोपिन और डिट्रोपान। और जब यूरिन पास नहीं हो रहा है तब कौन सी दोगे? पैरासिम्पैथेटिक वाली ड्रग, जिसके अंदर फिजोस्टेगमाइन, नियोस्टेगमाइन ये ड्रग आती है। क्लियर है? ये थी छोटी छोटी बातें। और क्या? मिक्चुरेशन की प्रोसेस। मोटा मोटा वर्डिंग प्रोसेस क्या कहलाती है? मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन की डिजायर कब होती है? जब एक ही वर्ड में पूछे तो ब्लैडर में कितना यूरिन हो? 150 ml। क्लियर है? मिक्चुरेशन का मेन सेंटर पोन्स में होता है, और लोकल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर का होता है सैक्रल प्लक्सस में, S1, S2 और S3 स्पाइनल नर्व के द्वारा। क्लियर है? व्हेन नॉट वर्डिंग, डिट्रूसर मसल्स क्या रहेगी? रिलैक्स, और इंटरनल स्फिंक्टर क्या रहेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट। तो यूरिन नॉट पास यानी पैरासिम्पैथेटिक का काम हो रहा है, सॉरी। और जब वर्डिंग की इच्छा होती है तो डिस्ट्रूसर मसल्स क्या होती है? कॉन्स्ट्रिक्ट। और इंटरनल स्फिंक्टर क्या होता है? रिलैक्स। और वैसे ही यूरिन का क्या होगा? पास। इस समय कौन सा काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
ये थी बच्चों छोटी छोटी बातें और पूर्ण जानकारी किसके बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कोई आपको क्वेश्चन मिले तो यूरिनरी ब्लैडर के आप सोल्व कीजिएगा, यहां से एनाटॉमी से श्योर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिएगा, यूरिनरी ब्लैडर के बाद लास्ट टॉपिक बचता है यूरेथ्रा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं बच्चों, ऑर्गन पढ़ रहे अपन यूरिनरी सिस्टम के। लास्ट ऑर्गन आपका यूरेथ्रा, छोटा सा टॉपिक है। फिर उसके बाद ग्लैंड पढ़ेंगे अपन, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा देखिएगा एक्सटर्नल ऑर्गन है, क्लियर है, जो क्या करता है, ब्लड से यूरिन को बॉडी से क्या करता है, बाहर एक्सपेल आउट करता है, क्लियर है। यूरेथ्रा की अगर बात करें, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी किससे डेवलप होता है, एंडोडर्म से। किससे होता है, एंडोडर्म से। यूरेथ्रा की अगर लेंथ की मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेल में होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। मेल में कितना लंबा होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल में बहुत छोटा होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर, मतलब एवरेज 4 सेंटीमीटर के आसपास होता है। कौन है, यूरेथ्रा, क्लियर है। आई बात में नेक्स्ट डायमीटर देखिएगा, इसका एवरेज डायमीटर होता है 6 mm। यूरेथ्रा का मेल और फीमेल में एवरेज डायमीटर कितना होता है, 6 mm। 6 mm का मतलब 0.6 सेंटीमीटर, क्लियर है। लेंथ हो गई। इस 3 लेयर होते हैं, आउटर फाइबरस लेयर, मिडल मसल्स लेयर और अंदर की म्यूकोसा लेयर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। नेक्स्ट देखिएगा अब एक क्वेश्चन बनता है कि फीमेल का यूरेथ्रा क्या है, शॉर्ट है। एक तो शॉर्ट है और प्रोक्सिमल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके, एनस के। एक तो यूरेथ्रा शॉर्ट है और किसके पास है, एनस के पास, इसलिए फीमेल में किसके चांस ज्यादा रहते हैं, यूटीआई की। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, यूरेथ्राइटिस। कौन सी होती है, यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस क्या हो गया, मोस्ट कॉमन यूटीआई क्या कहलाता है, यूरेथ्राइटिस। और इसका मेन कारण है ई कोलाई। मोस्ट कॉमन यूटीआई कौन सा, यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा, और इसका मेन कारण होता है ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो यूरेथ्रा है इसकी 2 ओपनिंग होती है, एक तो स्फिंक्टर होता है, एक तो कौन सा, इंटरनल स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, जो प्योर कैसा होता है बच्चों, इनवॉल्यूंटरी। और दूसरा कौन सा होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर कैसा होता है बच्चों, वॉलंटरी या स्केलेटल। यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में होता है, इंटरनल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इंटरनल स्फिंक्टर को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो क्या कहलाती है बच्चों, मीटस। और ये बीचों बीच होनी चाहिए ऑर्गन के, वेजाना के ऊपर की तरफ, और पेनिस में बीच में होनी चाहिए। जैसे ये है तो यहाँ पे होनी चाहिए ओपनिंग, क्लियर है। अगर ये ओपनिंग ऊपर की तरफ है तो एपिस्पाइडेसिस, और नीचे की तरफ है तो क्या कहलाएगी, हाइपोस्पाइडेसिस, जो आप पेडियाट्रिक में डिस्कस करोगे, क्लियर है। ये थी छोटी छोटी बातें, और क्या आपके रीनल सिस्टम के क्या मेन ऑर्गन। और लास्ट